साहुणम। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की। जगत पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी मुनि महाराज की। एक बार उसी घटना को, जिसका जन्म होने के बाद मुनि की शरण मिली, जन्म से ही जो मुनि की शरण में पहुंच गया, लगता बड़ा आश्चर्यकारी घटना है कि माँ का हृदय भी कैसा होगा, कितना कठोर रहा होगा कि पति ने दीक्षा ले ली तो पत्नी ने अपने पुत्र की उत्पत्ति के बाद पुत्र को अपने पति जो मुनि बन गए उनके चरणों में ही समर्पित करके चली आई। संभालो इस पुत्र को, अब आपका ही पुत्र है, आपने क्यों विवाह किया था मुझसे अगर आपको नहीं संभालना था, आपको नहीं पालना था। कितना आश्चर्य होता है कि अच्छे कार्यों के लिए तो लोग विरोध करते हैं, अच्छे कार्यों को लेके मन में संकलित भाव लाते हैं। और मान लो वो पति अगर ऐसे छोड़ के चला जाता, शराबी होता, जुआरी होता, व्यसनी होता, और पत्नी को ऐसे छोड़ के चला जाता ना जाने कहाँ, तो पत्नी कुछ नहीं कह पाती, कुछ नहीं कर पाती। विरोध किसका है? अच्छी बातों का। अच्छी बातों को लेके मन में प्रश्न उठते। आपके भी प्रश्न इन्हीं बातों को लेके उठते हैं कि कोई कर्तव्य नहीं था जो मुनि बन गए, संतान के प्रति कोई कर्तव्य नहीं था जो मुनि बन गई, क्या पत्नी के प्रति कोई कर्तव्य नहीं था आप जो क्यों मुनि बन गए। आपके प्रश्न जरूर उठते हैं, लेकिन आपको ये याद नहीं आता कि यही पति अगर व्यसनी होता, यही पति अगर शराबी होता, यही पति अगर मारता पीटता तो पत्नी के मन में क्या विचार आता? फिर भी पालती कि नहीं उस बच्चे को? पति कहीं वेश्या के साथ लग के और कहीं उसके साथ रहने लग जाता है कि नहीं? कहीं ऐसी कई घटना आती है। अपने बच्चों को छोड़कर पिता अन्यों के पास रहने लग गए, ऐसी घटना हम सुनते हैं तो दिल बहल जाता है कि अपनी पत्नी को छोड़कर अन्य के साथ रहने लगे। अपनी पत्नी, और पत्नी को भी पता है कि मेरा पति छोड़ के कहाँ रह रहा है, लेकिन कर कुछ सकते। अपना जीवन यापन अन्य अन्य कार्य करके चलाता है, लेकिन पति दीक्षित ले ले, दीक्षात हो जाए, मुनि बन जाए तो हमें इतने सारे प्रश्न उठ खड़े होते हैं कि कर्तव्य। तो विचार करो, संचार की विचित्रता है, ठीक है नहीं? फिर भी उसका पुण्य बहुत तेज था। वो दिवाकर नाम का विद्याधर जब उसे ले लेता है, उठाता है, तो वो सौंप देता है अपनी पत्नी को। पत्नी उसे बड़े लाड़ प्यार से पालती है। कल बता रहा था मैं कि वो जब वज्र कुमार हेमांगत पर्वत पे पहुंचता है, संयोग से एक विद्याधरणी वहां पर अपनी विद्याओं को सिद्ध करने के लिए बैठी हुई थी। प्रसंग में हमने ये देखा था संजयंत मुनि का जीवन, याद है ना? तो संजयंत मुनि का जीवन, संजयंत मुनि की वो चरण छांव के तले जब विद्याधर लोग अपनी विद्याओं को सिद्ध करते थे, वहीं पर वो विद्याधरणी जब सिद्ध कर रही थी, संयोग से उसके आंख में एक तिनका चला गया। विचित्रता है, व्यक्ति सांसारिक वस्तुओं के लिए जितना पुरुषार्थ करता है उतना पुरुषार्थ संसार से ऊपर उठने के लिए नहीं करता, संसार से छूटने के लिए नहीं करता। जितना परिचय, जितना उपसर्ग, जितना कष्ट तुम लोग संसार की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करते हो, उतना पुरुषार्थ, उससे भी आधा पुरुषार्थ अगर मोक्ष मार्ग में कर लो ना आप लोग, तो बहुत जल्दी आपका कल्याण हो जाए। लेकिन आप वो दुखों को दुख नहीं मानते, आप अच्छे मार्ग के दुखों को दुख मानते हो ना? नहीं मानते तो चल पड़ते, मानते हो इसलिए नहीं चढ़ते। जब जब आपसे पूछा जाए क्यों नहीं बनता आपका मोक्ष मार्ग में मन,
महाराज डर लगता है, महाराज कैसलोच करने में बहुत डर लगता है। पैदल कैसे चलेंगे, एक समय कैसे रहेंगे भोजन करके, कैसे ठंड कैसे गर्मी को कैसे महाराज हम सहन कर पाएंगे, हमारे बस की तो नहीं है। देखो आप मोक्ष मार्ग के कष्टों को आप कष्ट मान के नहीं इसको स्वीकारते और इसलिए मोक्ष मार्ग को आप छोड़ देते हो, लेकिन संसार मार्ग के कष्टों को तो आप कैसे आनंद से सहन करते हो। जब आप कहीं रास्ते में रहते हो, कहीं हो जाते हो, उलझ जाते हो, तो एक समय भोजन करके रहते हो कि नहीं रहते। और एक समय भी ना मिले और उसमें भी बड़ी मुश्किल से जो मिल जाए तो ऐसा लगता है कि भैया आज तो बड़ा अच्छा हो। आप जब आपकी गाड़ियां पंचर हो जाए, जब आपके ऊपर कोई डर सता रहा हो, शाम हो रही हो, तो आप पैदल चलते हो कि नहीं भैया घर पहुंच जाओ, चल वो पैदल चलना मंजूर कर लेते हो आप। ठंड गर्मी में आप सफ़र करते हो, सब सहन कर लेते हो, ठंड भी गर्मी भी बरसात भी। किसके लिए? बिजनेस के लिए कहीं बाहर जाते हो तो सहन कर लेते हो, रिश्तेदारी में मिलने कहीं शादी में जाते हो तो सहन कर लेते हो, पढ़ाई के लिए जाते हो तो सहन कर लेते हो, घूमने जाते हो तो सहन कर लेते हो। मतलब आप पाप के लिए सहन कर लेते हो, लेकिन धर्म के लिए कुछ सहन। ये विचित्रता है। जब वो विद्याधरणी पवन वेगा जिसका नाम था, वो पवन वेगा जब वो विद्याएं सिद्ध कर रही थी, उसकी आंख में तिनका चला गया। और विद्याओं को सिद्ध करने का सबसे बड़ा नियम है कि विद्याओं को सिद्ध करना हो तो उसके लिए एकाग्रता पहले चाहिए। मतलब उस मंत्र की सिद्धि के लिए आपका मन सिद्ध पहले चाहिए। मंत्र को सिद्ध करना हो तो उसके लिए मन सिद्ध पहले हो, नहीं तो मंत्र सिद्ध नहीं होगा आपका। तो मन उसका चंचल उठा, क्योंकि आँख की वो पीड़ा उसे सताने लगी और इस कारण से विद्या सिद्ध होते होते उसकी रह जा रही थी। ये कार्य को देखते देखते जब वज्र कुमार की निगाह पड़ी तो वज्र कुमार जाके उसकी आंखों से वो तिनका निकाल लेता है, और जैसे वो तिनका निकालता है उसे अच्छा लगता है, आराम मिलता है, और वो पुनः मंत्र में लग जाती है और मंत्र को करते उसकी विद्याएं सिद्ध हो जाती। उसकी विद्या सिद्ध हुई, लेकिन कुछ खो दिया, कुछ पा लिया तो कुछ खो दिया। पवन वेगा ने विद्या तो पा ली, अपने आप को खो दिया। उसने वज्र कुमार को जैसे ही देखा तो वज्र कुमार पे मोहित हो गई। उसका मोहित होना और वज्र कुमार से याचना करना, वज्र कुमार निकट जाके, कितनी बड़ी बात है। व्यक्ति सारी लज्जा खो देता है जब किसी को चाहता है, तो हर प्रकार की मर्यादाएं छोड़ देता है वो। स्वयं पवन वेगा जो अच्छे कुल से है, अच्छी जाति से है, सब कुछ है, लेकिन मात्र वज्र कुमार को देखते ही उसके मन में उसके प्रति जो प्रीति उत्पन्न हुई, उसने सारी लज्जा छोड़ दी, सारा अपना कुल की मर्यादाएं छोड़ दी। उसने इससे कहा कि आप मुझसे विवाह करोगे, सीधा सीधा प्रस्ताव। और मर्यादाएं जब छूट जाती हैं तो कुछ नहीं बचता। वज्र कुमार को भी वो पसंद थी, इसलिए उसने भी कह दिया हम भी विवाह कर लेंगे। दोनों में विवाह हो गया, दोनों ने, माता पिता ने उस विवाह को मंजूरी दे दी। लेकिन एक बात ये समझ लेना कि इसके अंतर्गत जो विवाह अपने अलग अलग प्रकार के होते हैं, विवाहों के भी भेद हैं हमारे यहाँ। एक होता है गंधर्व विवाह, एक होता है स्वयंवर विवाह, एक होता है एक सामान्य विवाह जो आपके यहाँ माता पिता की अनुमति से होता है। स्वयंवर में कुछ शर्त होती है कि भाई इस शर्त को जो पूरा करेगा वो इसको, जैसे कि अर्जुन ने स्वयंवर विवाह किया था ना, कि अर्जुन ने जब उसको साधा था तब द्रौपदी को लाया था, राम ने जब धनुष को तोड़ा था तो सीता को पाया था। अब ये तो स्वयंवर समझ गए ना। गंधर्व विवाह कृष्ण ने किया था, अर्जुन ने किया था जब वो लेके आता है कृष्ण की बहन को। ध्यान है? अब थोड़ा सा आप प्रथमानुयोग पढ़ोगे समझ में आएगा। तो जब
कृष्ण की बहन, चूंकि ये सब बुआ मामा के सब लड़के थे तो मामा को देना थी, मामा का ये भांजा लगता था, तो इसको वहां से दी गई। तो उसको बोलते हैं जब हरण करके लेके आते हैं, अपहरण करके ले जाते हैं ना, उसको बोलते हैं गंधर्व विवाह। अपहरण कर लेके ले गए और बाद में उससे विवाह कर लिया, इसको गंधर्व विवाह कहते हैं। इसमें राजी तो होती है, सामने वाले की राजी भी होती है, लेकिन घर से भाग के जो विवाह किया जाता है, जो घर से भाग जाते हैं ना दोनों, उसको गंधर्व विवाह कहते हैं। और स्वयंवर, और एक आपके यहाँ सामान्य होता है जो माता पिता की आज्ञा, माता पिता ने आज्ञा दे दी। लेकिन एक बात ये समझने लायक होती है कि सही में अगर करना हो, गृहस्थ जीवन बसाना हो, तो माता पिता की आज्ञा हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। उसमें कभी ऐसे विवाह, गंधर्व विवाह इत्यादि शोभनीय नहीं होते, इसमें परिवार को भी लज्जित होना पड़ता है और आपके निर्णय भी कभी कभी गलत हो जाते हैं, और कभी कभी नहीं 99% गलत होते हैं। हाँ, नहीं तो कुछ लोग कहते हैं नहीं महाराज जी ने तो कभी कभी कहा है, कभी कभी नहीं 99% गलत होते। अधिकतम लोग वैसे ही विवाह करके बाद में पछताते हैं। तो फिर जब बिना उसके करते हैं, तो माता पिता की बिना उससे करते तो वैसे ही पछताना पड़ता है। ऐसी कई घटनाएं देखने जो हम लोग के सामने आती है, तब लगता है कि पहले विचार नहीं करता, बाद में व्यक्ति विचार करता है कि मैंने ऐसा काम क्यों किया, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी होती। आपके हाथ में एक लव केमिस्ट्री नाम की पुस्तक आई होगी ना, मिली ना, पढ़ी आपने कि इसको रख दिया ताक में? पढ़ी। उसमें कितने उदाहरण दिए जिन्होंने स्वयं कदम उठाए और बाद में स्वयं पछताए, उठाए ना। ऐसे भी जिनको बाद में बेच दिया गया, ऐसे भी जिनको छोड़ दिया गया, ऐसे भी जिनको बाद में तलाक लेने की नौबत आ पड़ी। एक गलती हम ये भी कर जाते हैं कि हम बड़े लोगों के उदाहरण देते हैं। कुछ लोग ये भी गलती करते हैं, वो क्या उदाहरण देते हैं कि महाराज उनने भी तो किया। अब जैसे मैं कथा सुना रहा हूं, तो मान लो मैंने पवन वेगा का उदाहरण बताया, तो महाराज देखो वज्र कुमार पवन वेगा ने भी तो विवाह किया, तो हमने कर लिया। तो देखो, किसी से किसी की तुलना कभी मत करना, ये गलती मत करो। कभी कभी हम उन लोगों से तुलना करते। कुछ लोग कृष्ण का उदाहरण देते, तो कृष्ण भी तो लीला करते थे महाराज, उनकी तो इतनी सारी गोपियां थी, हमने कर लिया तो क्या। ऐसी गलत कुतर्क है ये, जिन तर्कों के माध्यम से आप अपना जीवन खराब कर लो। देखो, इस कुतर्कों को मैं कैसे समझना है, इस कुतर्कों को समझना। एक बार एक शिष्य अपने गुरु के निकट था, और उस शिष्य थोड़ा सा, कोई भी महिला आती पानी भरने ले जाती तो उसके घड़े को फोड़ देता, किसी महिला का पल्लू खींच लेता, किसी की चोटी पकड़ लेता। तो गुरु समझाते अपने लिए ठीक नहीं है ये सब, अपन उचित लगता है क्या तुम ये करना? तो वो हमेशा कहता अरे भगवान भी तो करते थे, कृष्ण भी तो भगवान है, तो वो भी तो करते थे। तो गुरु कहते थे नहीं, देखो वो एक अलग स्थितियां परिस्थितियां होंगी, ये किस रूप में होगा हमें क्या मालूम, हम क्यों करें, हमारे लिए उचित नहीं। लेकिन वो मानता नहीं था। अब गुरु ने सोचा शिक्षा कैसे दी जाए इसको, ये ऐसे तो स्वीकार कर नहीं रहा है। तो एक दिन रात्रि विश्राम कर रहा था, वो रात्रि विश्राम करता हुआ ऐसा लेटा हुआ था सीधा। तो गुरु ने एक इतना बड़ा पत्थर उठाया और उसकी छाती पे रख दिया सुन रहे, उसकी छाती पे रख दी। तो वो चिल्लाने लगा, कह रहे गुरुदेव आप मेरे प्राण ले लोगे, आप क्या कर रहे हो? तो तुम तो कभी कह रहे थे कि कृष्ण ने भी किया, तो कृष्ण ने तो गोवर्धन पर्वत भी उठाया, और तुम गोवर्धन पर्वत नहीं उठा पाओ तो कम से कम पत्थर ही उठा लो है। तुम महापुरुषों का उदाहरण दे रहे थे, तो उठाओ ना इसे अब। नहीं नहीं मैं नहीं उठा पाऊंगा। तो कह सुनो, उन्होंने कहा
तो घटना बता रहा था, जब शिष्य के छाती पर पत्थर रख दिया और गुरु ने जब उसे उठाने को कहा तो वो कहने लगा कि नहीं, मैं नहीं उठा पाऊंगा। तो गुरु कहते एक बार बताओ, तुम अभी इस लायक भी नहीं हो कि गोबर उठा पाओ, गोवर्धन पर्वत तो तुम क्या उठा पाओगे? तो तुलना अपनी किससे करते हो तुम? अपनी तुलना तुम उनसे करते हो, उन महापुरुषों से। हम गलत धारणा में, हमें गलत धारणा से वो बदलना होगा कि हम महापुरुषों से अपनी तुलना ना करें, गलत धारणाओं में ना जाएं। जब हम गलत धारणाओं में, गलत ट्रैक पे होते हैं तो हम नियम से अपना सब कुछ गड़बड़ में कर लेते हैं, ठीक है ना। तो कोई उदाहरण है कि नहीं, इन उदाहरणों से गलत नहीं लेना, इन उदाहरणों से ये क्यों नहीं सीखते। और एक बात है, आपका जीवन, ये भी एक बात देखता हूं कि आप पापों को तो जल्दी सीख लेते हैं। आप ये क्यों नहीं सीखते कि उसने भी तो दीक्षा ले ली, मैं भी दीक्षा ले लूं। उसने भी तो घर परिवार को छोड़ा है। जिस व्यक्ति ने जब ये कार्य किया, मान लो तुम उदाहरण दे रहे हो कि देखो अंजन चोर ने भी तो चोरी की, तो मैंने भी चोरी कर ली, तो क्या हो गया, वो भी तो आखिर सिद्ध बने। तो उसने भी तो तिज्ञा काटी है, उसने भी तो नमोकार मंत्र को पढ़ के उस छीका को, समझते, छीका बोलते, क्या बोलते तुम्हारे, टोकनी, टोकनी, सीखा है ना, क्या बोलते तुम्हारे, क्या बोलते नहीं, यहाँ क्या बोलते, जो दही टांगते उसको क्या बोलते, मैंने मटके जिस पे रखी जाती है उसको क्या बोलते हैं, छीका बोलते हैं ना, सीखा बोलते हैं, हाँ जो भी बोलते। वो जब उसने भी तो उस पर चढ़कर अपनी तलवार से नमोकार मंत्र काटा था कि नहीं काटा था, तो कल से तुम्हें भी बिठा के काटवाऊं तो नहीं, वो नहीं कर सकते ना। तुम बस बड़ों पुरुषों, बड़े लोगों की नकल कर सकते हो पाप की, तुम पुण्य की नकल नहीं कर सकते। करना हो तो वो भी करो जो बड़े लोगों ने किया है। कैसे छोड़ दिया, सहज। लोग कहते भरत चक्रवर्ती और बाहुबली तो लड़े और हम भी लड़ लिए तो क्या हुआ। अरे भरत चक्रवर्ती बाहुबली लड़ने के बाद देखो तो बाहुबली वन भी तो चले गए, तुम भी जाके तो दिखाओ। तुम भी तो 1 साल जरा खड़े हो जाओ, 1 घंटे खड़े नहीं हो पा रहे हो, 1 साल खड़े होने की तुमसे क्या उम्मीद करूं, समझ रहे हो। कभी भी बड़े लोगों के उदाहरण देके गलत रास्ता मत चुनो, गलत अपने आप को मत ले जाओ, अपने आप को पापों से बचाओ। बड़े लोगों ने जो किया है उसको समझो, ये उनकी अपनी क्षमता हो सकती है, लेकिन उन्हें अपने आप का सुधार, भूल को कैसे सुधारा है। बड़े लोग भूल करते भी हैं तो भूल को सुधारते भी हैं, और जब वो भूल को सुधारते हैं तो सारा विश्व, सारी जनता उनको अपना आइडियल बना लेती है। ऐसा सुधार करते हैं वो, अपने आप को ऐसा बदलते हैं तो आमूल चूल बदल जाता है उनका, समझ रहे हो। आमूल चूल समझते हो नहीं समझते हो? अब तुम क्या समझते हो, फिर हिंदी पढ़ लो जरा। तुमको हिंदी भी नहीं आती, इंग्लिश मीडियम पढ़ रखी क्या? नहीं, तुमने हिंदी ने इंग्लिश कुछ नहीं पकड़ा। मूल का मतलब होता है जड़, चूल का मतलब होता है शिखर। मतलब जड़ से लेके शिखर तक जो परिवर्तन आता है उसे बोलते हैं आमूल चूल परिवर्तन, समझ रहे हैं मेरी। कम से कम अपनी हिंदी, इतनी हिंदी तो आना चाहिए तुम लोगों को। चलो थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। तो बड़े लोगों का उदाहरण देखे नहीं, जब उन दोनों में विवाह हो गया, अचानक एक घटना उसके जीवन में ऐसी घट गई कि जब इनका विवाह हुआ तो ये कुछ दिनों के लिए अपने ससुर के यहाँ रहने लगा, वज्र कुमार। लेकिन इधर इसके जहाँ पर दिवाकर देव, जिसके इसका पिता बना था, जो इसे मुनि शरण से लेके आया था, अचानक इसके चाचा ने इसके साथ छल कर दिया, इसके पिता के साथ। और चाचा ने ऐसा छल किया कि वो जो विद्याधर इसका पिता था उसे राज्य खोना पड़ा, उसे राज्य से निष्कासित होना पड़ा। कैसा होता है संपत्ति का लालच, कैसा होता है धन का लालच, कि अपने सगे भाई को भी दगा से देता है। स्वयं का बड़ा भाई स्वयं अपने बड़े भाई को
छोटा भाई अपने बड़े भाई की संपत्ति पे कब्जा करने के लिए किस हद तक उतर जाता है, यहां तक कि उनके बीच में युद्ध तक हुआ और छल से छोटे भाई ने सारी राज्य पर अपना साम्राज्य किया और बड़े भाई को देश निकाला होना पड़ा, जाना पड़ा, भागना पड़ा अपनी जान बचा के। और जब वो जान बचा के पहुंचा तो अपनी बहन के यहाँ पे रहने लगा। जब वज्र कुमार को ये पता पड़ा कि हमारे पिता को हमारे चाचा ने राज्य से निकाल दिया, राज्य छीन लिया छल से कपट से, तो उसे अपने आप में ऐसा लगा कि धिक्कार है, मेरे होते हुए मेरे पिता को कैसे निकाल सकता है। तो सीधा वहां पर पहुंचता है, पिता से चर्चा करता है। तो पिता समझाता है कि अपने को कुछ नहीं। तो कहता है नहीं नहीं पिताश्री कुछ भी हो जाए राज्य तो मैं लूंगा, क्योंकि मैं वैसे आप राज्य देते तो नहीं लेता, लेकिन आपसे राज्य छीना क्यों, आपके साथ छल क्यों किया। और अपनी पत्नी की विद्याओं के साथ वो सीधा पहुंचता है। और संयोग से देखना, जो चाचा था जिसका नाम पुरसुंदर था, वो पुरसुंदर को ये पता नहीं था कि वज्र कुमार आ रहा है। और जब व्यक्ति पापों में अकंठ डूब जाता है ना, वो कहते पाप के घड़े जब भर जाते हैं ना, तो पाप का घड़ा जब भरता है तो फूटता भी ऐसा ही है। भर चुका था उसने, उसके छल और कपट से जब उसका घड़ा भर चुका था, तो इधर जब वज्र कुमार ने पुरसुंदर पर अपना युद्ध छेड़ा, तो यूं चुटकियों में, पल दो पल में उस राज्य को, जिसे कहते हैं ना चुटकियों में, उसको जीत लिया, पुरंदर को बंदी बना लिया। कैसा लगता होगा जब भतीजे को, अपने चाचे को ही जब ऐसा करना पड़ता होगा। बड़े लोग जब मर्यादाएं छोड़ देते हैं और छोटे लोगों को जब ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं, तो कितना विचित्र लगता है कि क्या है, पहले तुमने, और चैन तो है ही, पहले तुमने उसके साथ किया तो आज तुमने पहले उसे लज्जित किया, आज तुम्हें लज्जित होना पड़ा। तुमने उसका अपमान किया, आज तुम्हें अपमानित होना पड़ रहा है। तुमने अपने बड़े भाई को अपमानित किया, तो आज भतीजे ने तुम्हें अपमानित कर दिया। भूलो नहीं, होता है, बस समय का फेर होता है, समय की मांग होती है, समय अपने आप उसको व्यवस्थित कर देता है। हर चीज को समय अपने आप हर घाव को भर देता है। कुछ लोग कहते हैं महाराज कैसे करें, क्या करें, हम कहीं की बात कहते हैं, समय सब हो जाएगा, समय से सब व्यवस्थित हो जाता। इधर पुनः राज्य पे अपने पिता को स्थापित किया और इसकी प्रसिद्धि चारों ओर होने लगी, हर व्यक्ति से चाहने लगा। समय का फेर पुनः इसको कैसे बदल देता है, आप फिर अब इसको देखना, कर्मों की प्रकृतियों को देखना, कर्म कैसे कैसे दिन दिखा देता है। जिसने अभी अभी पिता को राज्य पे स्थापित किया, जिसने अभी अभी अपने पिता को पुनः राज्य दिया, स्वयं किंकर बन के, दास बन के जो रहने लगा, वही कैसी एक और घटना घटती है, उसके जीवन को पुनः हिला देती है, वज्र कुमार के जीवन को। होता ये है कि इसके आने के बाद दिवाकर देव को एक पुत्र उत्पन्न होता है, इसकी पत्नी को पुत्र हो जाता है। और कहते हैं जब मां सौतेली हो तो पिता दूसरा और सौतेला हो जाता है ना। कहते कहावत चलती, मां अगर दूसरी हो तो पिता तीसरा हो जाता है। ये सत्य है, क्योंकि इसकी सगी मां तो थी नहीं और उसे अब अपना पुत्र उत्पन्न हो चुका था। अब जब अपना पुत्र उत्पन्न हो चुका तो उसे ये चिंता सताने लगी कि राज्य तो वज्र कुमार करेगा और मेरा पुत्र, ये है संपत्ति
दो भागों में बांट देती है। जब उसे अंदर से इतना गहरा वो होने लगा कि नहीं, मेरे पुत्र को राज मिलना चाहिए, मेरे पुत्र के लिए सब कुछ मिलना चाहिए, जबकि ये अपनी सगी मां मान के चलता था वज्र कुमार की, नहीं ये मेरी सगी मां और सगे पिता है। उसको इतना सा भी भान नहीं था कि ये मेरे माता पिता नहीं है। लेकिन पाप जब जिसके मन में आ जाता है ना, तो पाप सारे कार्य ऐसे करा लेता है, ऐसे करा लेता है कि कभी आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसे पाप हमसे हो जाएंगे। और वही हुआ, तिरया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम न जानो तु देवा कुतो मनुष्य। उस के अंदर जब ये जागा कि मेरे पुत्र का क्या होगा, और इन कार्यों में सिर्फ उनका ही हाथ नहीं होता, इन कार्य में ऐसे लोगों का भी हाथ होता है जो इस चीज को अग्नि देते हैं, इसमें घी, जिन्हें आनंद आता है इन चीजों में। उसकी मां से लोग कहते हैं कुछ, अरे ये तुम्हारा पुत्र, और हमने तो सुना है कि ये पुत्र तो तुम्हें मिला है कहीं से, वज्र कुमार तो तुम्हें मिला है, हमने ऐसा सुना है, अब तुम अपने सगे पुत्र को राज्य दोगे कि। अब देखो कैसे आदमी अंदर से, कितनी मंत्राएं घरों में, कितनी मंत्राएं पैदा हो जाती। मंत्रा जानते हो, ऐसा पात्र है ये मंत्रा, महापद्म पुराण महाभारत रामायण का ऐसा पात्र है ये मंत्र। और मैं तो ऐसा मानता हूं घर घर में ऐसी मंत्राएं हैं। आज समाज में कई ऐसी मंत्राएं जो समाज को तोड़ती हैं, घर में ऐसी कई मंत्राएं हैं, ऐसी मंत्राएं अड़ोसी पड़ोसी ऐसी मंत्राएं होती हैं ये जो पूरे घर को दो भागों में बांट देती हैं। मात्र उनका एक ही काम होता है, घर को तोड़ दो, बचना इन मंत्राओं से। ये कान में जब कहती है ना, जब अच्छे वाले घर में जब विष घोलती हैं ये, तो पता भी नहीं पड़ता। और ये भी बता दूं मैं, ये वो लोग होते हैं, और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ महिलाएं होती, पुरुष भी हैं। पुरुष भी इस मंत्र का रोल निभाते हैं, महिलाएं अकेली नहीं निभाती, ये पुरुष भी मंत्रा के रोल निभाते। ये जब आते हैं ना, ऐसे लोग को आप पकड़ नहीं सकते, ऐसे लोग को आप देख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो अपना बन के छलते हैं। वो आपको पहले आपका विश्वास जीतते हैं। वो करते क्या है आपके साथ, आप ठगाते कैसे, इस बात को समझना। आप क्यों उनकी बातों में आ जाते हो और उनकी बातों में आप आते कैसे हो, अगर इसका थोड़ा सा अगर आपके सामने दृश्य प्रस्तुत करता हूं, अगर थोड़ा समझ में आए तो इस दृश्य को अपने दिमाग में बिठा लेना। और जब ऐसी मंत्राएं आपके पास आए तो इन मंत्राओं से अपने कान को बंद कर लेना कि नहीं, हम तुम्हारी बात, और अगर ये कान में डाल भी जाए तो इस कान से निकाल देना। ये मंत्राएं कैसी करती बताता हूं आपको, एक दृश्य प्रस्तुत करता हूं। ये मंत्राएं सबसे पहले आपका विश्वास जीतती हैं, या आपके निकट, आपका निकटता आपकी करती हैं। सबसे पहले आपकी तारीफ करती है, पहले आपको बहुत अच्छा बताएंगी, तुम कितनी अच्छी हो, कितनी समझदार हो, देखो तुमने कितना घर को एक करके रख रखा है, तुम ही तो हो, देखो पूरे घर को संभाली हो। जब तुम फूल जाती हो इस तारीफ में, तब ये नीचे से पिंच मारती हो, तुम्हारे गुब्बारे को फोड़ देती है। पहले तुम्हारे गुब्बारों को फुलाती है, और जब ये फूल जाता है तुम्हारा गुब्बारा, तो जाते जाते एक दे के और चली जाती हैं। जब तुम बहुत अच्छी हो जाती हो तो फिर ये धीरे से कहती हैं, तुम तो ठीक हो, बहुत अच्छी हो, लेकिन जो तुम्हारी जेठानी है ना, जेठानी है ना, वो थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लगती, वो उसका व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लगता। देखो तुम्हारा पति कितनी मेहनत करता है, उसका पति तो कुछ भी नहीं करता, देखो, लेकिन उसका पति ऐश बहुत करता है, देखो सारा पैसा उसके पास रहता है, सारा काम वो देखता है, तुम्हारा पति मेहनत करता है, बस अब उसने लगाई तुम्हारी पिंच, अब तुम्हारे गुब्बारे में उसने दिया और पूरा गुब्बारा फूट गया। अब तुम्हारे कान में जब उसने ये मंत्र मारा, और तुम्हारे कान में जो कीड़ा छोड़ा है उसने, वो तुम्हारा कान में से जाके कीड़ा दिमाग में जाता है, और जब वो तुम्हारे दिमाग में बिलबिलाता है वो कीड़ा,
क्योंकि जब कीड़े दिमाग से पहुंचते तो वो ऐसा, तो तुम्हारा दिमाग एकदम चलता है कि हाँ अब रात भर नींद नहीं आती तुम्हें। जब रात में नींद नहीं आती तो दूसरे दिन फिर आती हो मंत्रा, और तुम फिर उससे पूछती हो क्या करूं मैं, तुमने ठीक कहा था। अब तुम्हारा रात भर दिमाग एक्टिव रहा। दूसरे दिन वो कहती है इससे अच्छा तो तुम अलग हो जाओ। तुम अलग क्यों नहीं हो जाती हो? देखो इतनी मेहनत करते ही है, तुम रहती हो अलग, अपने बच्चों के साथ रहना, ये मकान बांट लो, ये जान, और सारी बता जाती है, जायदाद भी बता जाती है कि तुम्हें क्या क्या मिलेगा, ये मंथनाएं सब बता जाती हैं। उन्हें कैसे पता है तुम्हारे घर में क्या है? लेकिन सब उनको पहले से जाता है। जब वो सारी चीज और देख लेती है कि बस अंतिम चोट बाकी है इस पे, तो जाते जाते एक चोट और कर जाती है, कह जाती है देखो तुम सास को साथ मत रखना, सास को तो बंटवारे में उधर दे देना, अपने साथ तो। सुन रहे हो कि नहीं? ऐसी कई मंत्राएं हैं जिन्होंने राम को अपने परिवार से अलग किया। ऐसी कई मंत्राएं जिन्होंने दशरथ और भरत और राम जैसा परिवार बांट दिए। जब वो नहीं बचे तो तुम्हारी तो कुव्वत ही कितनी है, औकात ही कितनी है तुम्हारी, समझ लेना। आज इन मंत्राओं से बचना। इतना ही रखता हूँ, कल से आगे इस कथा को करूँगा। बहुत गजब की घटनाएं आगे आपके मिलेगी कि इसमें कैसा गजब हुआ उसके साथ। फुर्ती से सारी चीज़ें आप